सुप्रभात प्यारे बच्चों। IPEM इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज की हिंदी आईलर्न कक्षा में मैं अनुभूति कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम प्रखर हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ संख्या 15 मुहावरे का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। मुहावरे एक विशेष प्रकार के कथन होते हैं जो वाक्य को एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। पहला उदाहरण है, रवि के पेट में चूहे कूद रहे हैं। को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, रवि को बहुत भूख लगी है। तो पेट में चूहे कूदना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ है बहुत भूख लगना। इसी प्रकार मिठाई देखकर राहुल के मुंह में पानी आ गया। इसे हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, मिठाई देखकर राहुल का जी ललचाने लगा। तो मुंह में पानी आना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है जी ललचाना। तो दोनों उदाहरणों में बच्चों हम देखते हैं कि पेट में चूहे कूदने का अर्थ वास्तव में चूहे कूदने से नहीं बल्कि अधिक भूख लगने से है। और इसी प्रकार मुंह में पानी आना का अर्थ वास्तव में मुंह में पानी आना नहीं है बल्कि जी ललचा जाना के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। तो पेट में चूहे कूदना तथा मुंह में पानी आना ये एक विशेष प्रकार के कथन हैं, ये एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं, इन्हें मुहावरा कहते हैं। आइए परिभाषा के रूप में हम जानते हैं, भाषा में विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह मुहावरा कहलाता है। अब चलिए कुछ मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग देखते हैं। सबसे पहला है आग बबूला होना, जिसका अर्थ है गुस्से से भर जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, परीक्षा में नंबर कम आने पर मेरी माताजी आग बबूला हो गईं। अर्थात परीक्षा में कम नंबर आने पर मेरी माताजी गुस्से से भर गईं। फिर दूसरा है आसमान सिर पर उठाना, जिसका अर्थ है बहुत शोर करना। अब इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हम करेंगे, चिंटू के हाथ से गमला टूट जाने पर पिताजी ने आसमान सिर पर उठा लिया। अर्थात चिंटू के हाथ से गमला टूट जाने पर पिताजी बहुत शोर करने लगे, उसे डांटने लगे। अगला मुहावरा है आँखों का तारा, जिसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। अब आँखों का तारा मुहावरे का हम वाक्य प्रयोग करेंगे, श्री कृष्ण माता यशोदा की आँखों के तारे थे। माता यशोदा को बहुत प्रिय थे, बहुत प्यारे थे। फिर अगला हमारा मुहावरा है आँखें दिखाना। आँखें दिखाना का अर्थ होता है गुस्सा होना। अब इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे, माँ जब आँखें दिखाती हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। अर्थात माँ जब गुस्सा करती हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। फिर अगला है अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ है साफ मना करना। तो अंगूठा दिखाना का वाक्य प्रयोग होगा, मैंने राहुल से पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अर्थात राहुल से पुस्तक मांगने पर उसने साफ मना कर दिया। फिर अगला है आँखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ होता है धोखा देना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा, माता पिता से झूठ बोलना उनकी आँखों में धूल झोंकना है। अर्थात माता पिता से झूठ बोलना उन्हें धोखा देने के बराबर है। फिर अगला है कान पकड़ना, जिसका अर्थ है भूल स्वीकार करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, मैंने कान पकड़ लिए हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अर्थात उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली है कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। फिर अगला है अक्ल का दुश्मन होना, जिसका अर्थ होता है मूर्ख होना। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा, महेश अक्ल का दुश्मन है इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। अर्थात महेश मूर्ख है इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। फिर अगला है कान भरना, जिसका अर्थ होता है चुगली करना। इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे, सविता तुम्हारी कान भरने की आदत अभी भी नहीं गई। अर्थात सविता को चुगली करने की आदत अभी भी है, उसकी आदत नहीं गई।
भीगी बिल्ली बनना। अब इसका अर्थ है डर जाना। इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे, भीगी बिल्ली बनकर जीने से कोई फ़ायदा नहीं, अर्थात कि डर कर जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला है खून पसीना एक करना, जिसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, किसान अपने खेतों में खून पसीना एक करता है, अर्थात किसान अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि मुहावरे के प्रयोग से वाक्य विशिष्ट अर्थों में आ जा रहे हैं, अर्थात वाक्य शब्द समूहों से ज़्यादा अच्छे और प्रभावशाली लगने लगे हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अध्याय मुहावरे समझ में आ गया होगा और आप सभी इसे वाक्य प्रयोग में बेहतर प्रयोग कर सकेंगे। तो मिलते हैं नए अध्याय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।